नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने एक बार फिर ऐसे नाम का ऐलान करके सबको चौंका दिया है, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। बीजेपी ने सीपी राधाकृष्ण को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सीपी राधाकृष्ण है कौन। दरअसल सीपी राधाकृष्ण इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल है। उन्हें उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया। इस बैठक में ही सीपी राधाकृष्ण के नाम पर अंतिम मोहर भी लगी है। बीजेपी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तमिलनाडु से वास्ता रखते हैं। उनका पूरा नाम चंद्रपुरम पुन्नुस्वामी राधाकृष्ण है और उनका जन्म 20 अक्टूबर 1997 को हुआ था और उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। 24वें और वर्तमान राज्यपाल है महाराष्ट्र के और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रहे हैं और कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए हैं। वह तमिलनाडु में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही झारखंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। इस पद के लिए होने वाले चुनाव का नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त को है। यदि विपक्ष भी अपने उम्मीदवार की घोषणा करता है, जिसकी प्रबल संभावना है, तो 9 सितंबर को चुनाव होंगे। एनडीए को निर्वाचन मंडल के पूर्व बहुमत हासिल हो चुकी है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल है। मुकाबले की स्थिति में सत्तारूढ़ी गठबंधन के उम्मीदवार की जीतने की ज्यादा उम्मीद है या मान लें लगभग तय ही है और ऐसे में आप ऐसा कह सकते हैं कि सीपी राधाकृष्ण भारत के अगले उपराष्ट्रपति भी हो सकते हैं। हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। आप लोगों को एक महत्वपूर्ण घोषणा आप लोगों के समक्ष करेंगे। हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य श्री के लक्ष्मण जी हैं। मेरा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि अपना संबोधन शुरू करें। पत्रकार मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक थी। यह बैठक उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के चयन के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों के साथ संपर्क करते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो, इसकी आशा रखती है और इसीलिए हम सब लोगों ने पिछले 1 सप्ताह में लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ, हमारे एनडीए के पार्टनर्स भी और जो हमारे विपक्षी दल के पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, उनके साथ भी संपर्क साधा था हमारे वरिष्ठ नेताओं ने। और हम लोगों ने इस बात को की उम्मीद रखी है कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से करें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट हो। इस बात को उनके साथ स्पष्ट करते हुए हम लोगों ने बात को रखा। हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम
पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं। आपका जन्म अक्टूबर 20 को, अक्टूबर 20, 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, तिरुपुर में। और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इन्होंने पढ़ाई की। और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे, और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा, और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है।